वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच बाय स्लोली 10%। 10% का मतलब समझते हो कि जैसे हमारे पास जो L2 है वो मान लीजिए L1 प्लस L1 का कितना परसेंट जी, 10% डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा L1 और प्लस ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाई 10। एलसीएम लोगे तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10L1 प्लस L1, तो इसको L2 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा L2 इक्वल टू 11L1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना आएगा L2 डिवाइडेड बाई L1 की वैल्यू आएगा 11/10। मेरी बात समझे कि नहीं? सिंपल। अभी मैंने यही तो बताया L2 इक्वल टू NL1, तो L2 की वैल्यू L2 डिवाइड बाई L1 इक्वल टू कितना था N, N की वैल्यू है 11/10। मैंने रेजिस्टेंस कैसे निकालने के लिए R2 इक्वल टू N स्क्वायर R1, N की वैल्यू कितनी है 11 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 इंटू R1 डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 1.21 इंटू R1। ठीक है, इसमें पूछ रहा है हमारा कि द न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम सेम, तो बिकम्स रेस्पेक्टिवली, सॉरी मैं दोबारा बता दे रहा हूं, ये कह रहा वायर ऑफ अ सर्टेन मटेरियल स्ट्रेच स्लोली बाय 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स रेस्पेक्टिवली। पहली बात कि R की वैल्यू जो होता है हमारा R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई ए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये चेंज नहीं होता है जब तक मटेरियल चेंज न हो, तो मटेरियल सेम है तो ये सेम होगा, तो सेम इसमें दिया है इसमें दिया है। ठीक है, मेरी बात समझे, लेकिन इसमें बोथ सेम दिया है, समझे, तो बिना सोचे समझे डी टिक करना था। फिलहाल मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर मुझे ऐसे कैसे करना चाहिए, मैं प्रिपरेशन नीट का करता हूं, मैं बेस्ट रैंक मारना चाहता हूं, तो मैं उसे कहूंगा ये कुछ भी ना करना भैया, देखना सेम किस में दिया है, हो गया। इसमें बोथ सेम दिया है, बोथ सेम तो आएगा नहीं। जब भी आप रेजिस्टेंस वायर को खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे, मेल्ट करके नया रजिस्टर बताएंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो वैल्यू तो चेंज होगा ही। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज होगा, लेकिन सिर्फ क्या नहीं चेंज होता है, रो नहीं चेंज होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो मैंने देखा कि इसमें यहां सेम दिया है यहां सेम दिया है, लेकिन ये 1.2 टाइम्स है, तो बिना सॉल्व किए डी ऑप्शन को टिक किया जा सकता है। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसके मैं कैलकुलेशन भी करके बताया हूं कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 1.21 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस के, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, तो डी ऑप्शन हमारा